वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर सियासत लगातार जारी है। दरअसल इस ऑपरेशन को लेकर विपक्ष का सबूत मांगो गैंग बेहद सक्रिय है। यह गैंग लगातार ऑपरेशन को लेकर सवाल पूछ रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी इस गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया ने देखा सेना का शौर्य, लेकिन विपक्ष का सबूत गैंग अब भी है परेशान। बीजेपी का पलटवार, अब पाक जाकर ही गैंग को मिलेगा जवाब। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान की मांद में छुपे आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा था। भारतीय मिसाइलों ने लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीरें खुद आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने जारी की थी। भारत के शौर्य का सबसे ताजा सबूत भी सामने आ गया है। भारत के सटीक हमलों की तस्वीरों को खुद जैश के आतंकियों ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में मिसाइल हमले में तबाह जैश का ठिकाना दिख रहा है। बता दें कि 7 मई को भारत ने बहावलपुर में मौजूद जैश मुख्यालय को मिसाइलों से तबाह कर दिया था। इस हमले में जैश के कई बड़े कमांडरों के साथ ही दर्जनों आतंकी ढेर हो गए थे। इसके अलावा विदेशी सैटेलाइट एजेंसियों ने भी भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें जारी की है, जिसमें मिसाइल हमले से तबाह पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के मजबूत सबूत थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई इन सैन्य कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया, लेकिन भारत के कई विपक्षी नेता अपनी सियासत के लिए अभी तक भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब बीजेपी ने शौर्य पर सवाल उठाने वाले ऐसे नेताओं को आईना दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सबूत मांगने वाले नेताओं को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा जवाब दिया है। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, जब उसके ठिकाने पर घुस करके टारगेटेड अटैक हुआ। आज वहां का जो आतंकवादी है वो बड़ी बड़ी सभा करके मोदी जी को गालियां दे रहा है। आज तो जिसको लेना हो सबूत, वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में सबूत लेकर के आवे। वो सबूत होगा आतंकवादियों का खंडहर घर जहां अटैक हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेताओं के अमेरिकी मध्यस्थता के दावों पर भी बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कांग्रेस की पुरानी सरकारों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बड़े आतंकी हमलों के बाद भी कांग्रेस सरकार चुप क्यों रही? साल 2004 में किस देश के दबाव में पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई? 2009 में शर्म अल शेख में किसके दबाव में पाकिस्तान से बातचीत हुई? पाकिस्तान से हर बातचीत के पहले कांग्रेस नेता अमेरिका क्यों गए? प्रत्येक बातचीत के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत क्यों आया? कांग्रेस के किन लोगों के व्यक्तिगत हित पाकिस्तान अमेरिका से जुड़े हैं? ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी फौज और आतंकी अभी तक उबर नहीं पाए हैं। भारतीय मिसाइलों से मिट्टी में मिले आतंकी ठिकाने आज भी जस के तस पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी फौज अपने एयरबेस को फिर से ऑपरेशनल बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दुनिया भारत का लोहा मान रही है, लेकिन भारत के अंदर ही इस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, जासूस कासिम की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस ने जासूस को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से जासूस की गिरफ्तारी हुई है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जासूस कासिम की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस ने जासूस को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से जासूस की गिरफ्तारी हुई है। इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी? इस जासूस की गिरफ्तारी राजस्थान से होती है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की खबर मिल रही है, और क्या कुछ खबर?
बिल्कुल देखिए, हसीन को इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। संभवतः पुलिस 7 दिन की कस्टडी की जो मांग है वो करेगी। हालांकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से कासिम ने अपने भाई हसीन का नाम लिया था, उसको लेकर तमाम जो दस्तावेज है वो पुलिस कोर्ट में पेश कर रही है। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि एक 2 पन्नों का पूरा रिमांड नोट इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा तैयार किया गया है। उस रिमांड नोट में हर उस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से ये लोग ISI के संपर्क में आए और कैसे जासूसी कर रहे थे। हालांकि अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो हसीन है उसके फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसको भी कोर्ट में जो स्पेशल सेल है वो अपनी पक्ष रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कासिम, जो कि इससे पहले गिरफ्तार किया गया था, हसीन का भाई है, उसने क्या कुछ बताया और उस बेसिस पर जो हसीन की गिरफ्तारी अब इस मामले में स्पेशल सेल ने की है, इन सभी तथ्यों को अभी कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग जो है वो स्पेशल सेल कर रही है। देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा नेक्सस है। स्पेशल सेल दरअसल ये जानना चाह रही है कि इन 2 भाइयों के अलावा क्या कुछ और लोग भी हैं जो इस पूरे रैकेट में शामिल हैं, क्योंकि बतौर मौलवी कासिम काम किया करता था। मौलवी रहते हुए उसने कितने लोगों को रेडिकलाइज किया, कितने लोगों से वो बातचीत करता था, कितने लोगों के वो संपर्क में था, और इसके अलावा कितने लोगों को उसने काम दिया कि हाई सिक्योर्ड इलाके की जो फोटोज हैं वो खींचकर वो लेकर आए और उसके बाद आखिर क्या कौन-कौन सी जानकारियां जो हैं वो उसने पाकिस्तान पहुंचाई, इन तमाम चीजों की जांच जो है वो की जा रही है। जितिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन गद्दारों की भी तलाश हो रही है जो पाकिस्तान के इशारे पर देश की जासूसी कर रहे थे और पाकिस्तान को अहम जानकारियां मुहैया करा रहे थे। उन्हीं में से एक है कासिम ब्रदर्स, जिन पर शिकंजा कसा गया है, तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जरा देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक एक गद्दार बेनकाब हो रहा है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पाकिस्तान परस्त जासूसों का पता लगाया जा रहा है। इन्हीं में से एक है कासिम, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कासिम अकेला नहीं है, बल्कि उसका भाई असीम भी पाकिस्तान के लिए जासूसी में शामिल था। जिसके बाद असीम की भी तलाश तेज हो गई और आखिर में दिल्ली पुलिस ने असीम को भी राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। असीम उर्फ हसीन से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। असीम करीब 4 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पुलिस ने असीम के फोन को लैब में जांच के लिए भेजा है, जहां उसके फोन के डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। व्हाट्सएप चैट से कई अहम सुराग मिल सकते हैं। ये भी पता लगाया जाएगा आखिर वो कौन कौन सी अहम जानकारियां थी जो असीम ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को भेजी थी। इस पूरी साजिश के पीछे एक बार फिर ISI कनेक्शन सामने आ चुका है और पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो चुकी है। असीम से जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की तो पता चला असीम ISI के लिए जासूसी कर रहा था। असीम ने ही कासिम की पहचान ISI से कराई थी। कासिम ने बताया था कि वो पाकिस्तान में ISI एजेंट से मिला था, जहां उससे कहा गया था कि तुम्हारा भाई हमारे लिए जासूसी करता है। अगर तुम यानी एक मौलवी भी जासूसी करेगा तो किसी को कोई शक नहीं होगा। क्योंकि कासिम मौलवी है, इसीलिए ISI की नजर कासिम पर थी। असीम के जरिए ही ISI के एजेंट्स ने कासिम को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। आसिम को बकायदा जासूसी की ट्रेनिंग दी गई, कैसे आर्मी के संपर्क में आना है, कैसे सावधानी बरतनी है कि वो पकड़ा ना जाए। कासिम पर पाकिस्तान प्रेम किस कदर हावी था वो भी देख लीजिए। ये वीडियो तब का है जब कासिम दूसरी बार पाकिस्तान गया था, जहां वो एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते वक्त कहता दिख रहा है कि पाकिस्तान उसे पसंद है और पाकिस्तान उसे अपने घर जैसा लगता है। कासिम साहब, आप मैं फिर वेलकम करूं पाकिस्तान की धरती पे। कैसा लगा पाकिस्तान आके? पाकिस्तान आके जी ऐसा लगे जी मैं जैसे अपना घर से बाहर ही ना हूँ। ऐसे ही है ना? वो पूरी मोहब्बत मिले है, पूरा अपनापन मिले है। ये वजह से तो मैं दोबारा जल्दी आ गो, 3 महीना पूरा ना हुआ जी वापस आ गो, आपकी मोहब्बत खींच लाई। बिल्कुल नाजरीन समझ लो कि होन भाई रहेगो तो बहान ही ना गई। ऐसे ने आपको वालिद साहब के बहान को घर है? हाँ जी। आपकी फूफी घर है? जी बिल्कुल, मेरी फूफी घर है जी। इस साजिश के तार पहलगाम हमले से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपने इंटरव्यू देखा वो कोई पुराना इंटरव्यू नहीं बल्कि मार्च महीने का है, जब कासिम 3 महीने के भीतर दूसरी बार पाकिस्तान गया था और पहलगाम हमले के करीब 1 हफ्ते पहले ही वो भारत लौटा था। कासिम के पाकिस्तान जाने के ठीक 1 महीने बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, जिसे सिर्फ संयोग नहीं माना जा सकता है। जब कासिम एक बार पाकिस्तान जा चुका था तो ऐसी क्या नौबत आई कि उसे 3 महीने के बाद दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ा।
वो भी पहलगाम हमले से 1 महीने पहले। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब असीम और कासिम दोनों जासूस ब्रदर्स को पुलिस को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।